जब भी बिग फार्मिंग आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो कुछ बातों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना होता है। बाकी बातें सब इतनी ज़रूरी नहीं होती जिनके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि लोग ज़्यादा बोलते हैं कितना बड़ा होना चाहिए फार्म, कितना साइज़ होना चाहिए, कितने बाई कितने का होना चाहिए। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। बहुत सारे जिन लोगों ने फार्म बंद कर कर बैठे उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत परफेक्टली बनाई थी कि पूरा मिहनती करके कितने बाई कितने, कितने बाई कितने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि इन सब चीज़ों से इंसान कामयाब नहीं होता। पैसे इन सब चीज़ों से नहीं बनते। पैसे आप कमा सकते हो, पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आपका जानवर सेल करने लायक हो जाएगा। तो वो जितने बाई जितने का मर्जी बना लो, जब तक आपका फार्म आपके शुगर सेल करने लायक नहीं हो जाएंगे तब तक आप पैसे नहीं कमा पाओगे। तो काफ़ी मैंने लोग देखे ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो नए फार्मर होते हैं वो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जहाँ मेहनत करनी चाहिए वहाँ करते नहीं हैं। तो ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ें होती है वो यही होती है कि अगर आप खुद की ब्रीडिंग का काम स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे ध्यान रखना। एक तो जिस आप शुगर से अपनी फीमेल शुगर को क्रॉस करवा रहे हैं उसका एक तो स्पर्म क्वालिटी चेक करें कि एक तो होता है बिल्कुल पानी जैसा स्पर्म ख़राब हो चुका होता है, वो ना हो। एक गाढ़ा गाढ़ा जैसे होता है, मगर कहने का मतलब जवान हो शुगर आपका, कम से कम 1-1.5 साल से ज़्यादा की एज ना हो। जब इससे ज़्यादा का हो जाए तब उसको आप सेल कर दिया करें, फिर अगला आप ले लिया करें, क्योंकि तब तक स्पर्म की क्वालिटी सही रहती है अगर आप वेस्टेज पर कर रहे हो। दूसरी बात कि जो आपका जो होता है सुअर का वेट देखें भी 80 kg से प्लस हो, 80 से 110, मतलब कम से कम 80 kg का होना चाहिए, उससे ऊपर ही हो तो अच्छा है। और दूसरा जो फीमेल को क्रॉस करवा रहे हैं उसका वज़न भी 80 kg से ऊपर ही हो, क्योंकि अगर ज़्यादा छोटी आपकी फ़ीमेल होगी, क्रॉस कर दिया आपने, मान लो छोटे 50-60 kg की भी क्रॉस हो जाती है, लेकिन उसके जो बच्चे का साइज़ वो छोटा होगा तो फिर वो जल्दी उनकी ग्रोथ नहीं होगी, फिर बाद में आप फंस जाओगे, फिर आप नेगेटिव हो जाओगे धीरे धीरे, और फिर ज़्यादातर लोग इसी चीज़ों की वजह से फार्म बंद कर देते हैं। इसीलिए 80+ फीमेल का वेट हो और 80+ ही आपका जो क्रॉस करने वाला उसका हो, तो जो होता है जो बच्चे होंगे वो आपकी अच्छी क्वालिटी के होंगे और साइज़ पूरा बराबर का होगा मेंटेन। और तीसरी चीज़ की जो ध्यान रखने वाला होता है कि जो मादा क्रॉस हो गई है उसको एक तो फल सब्जियां ज़रूर दें, एक टाइम दें कम से कम, और एक टाइम अगर आप फीड डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका बजट है उस हिसाब से कम रख लें, फीमेल 3-4-5 रख लें, जितनी आपकी बजट है। अगर कम है तो और कम रख लें, लेकिन अगर आपने अच्छा रिज़ल्ट लेना है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेना है, जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं, तो एक टाइम इनको फीड डाल लेंगे कि किसी अच्छी कंपनी की, तो बेटर है। क्योंकि उससे क्या होगा कि बच्चों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगी और आपका इससे टाइम बहुत बचेगा। क्योंकि फीड पर मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, मैं कम से कम बताता हूँ। एक टाइम डालें कम से कम 1.5 kg फीड डालें, जो मादा वाली होती है फीड, कोई भी अच्छी कंपनी की ले। फीड का मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, नहीं तो ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ फीड का। कोई भी आप देख ले जो आपको सही लगती है वो डाल लें, और बिना फीड के भी कर सकते हैं, उससे आपका टाइम थोड़ा ख़राब होगा, ज़्यादा लगेगा, लेकिन फ़ीड का ख़र्चा भी आता है। अगर आपने 3 या 5 फीमेल अगर आपने ली तो 1.5 kg भी एक को डालोगे तो 5 फीमेल का कितना हो गया, आप 10 kg लगा लो रोज़ की, तो रोज़ की 10 किलो, और 3 क्विंटल आपकी महीने की फ़ीड लगेगी। वो भी देख लो, आपको कम से कम महीने का 10,000 खर्चा आ जाएगा अगर आपने 5 फीमेल भी रखी। फीड का ही मैं का एस्टिमेट बता रहा हूँ, कम ज़्यादा हो सकता है 1,000-2,000 ऊपर नीचे, तो इसलिए बोल रहा हूँ कम रखें और इसका बजट निकालें। फिर उस क्योंकि आगे आपने जो 5 फीमेल के बच्चे जो होंगे, मान लो कि आपके 30-40 बच्चे आपके बच गए, आपने बचा लिए 5 फीमेल से, तो उनको भी आगे फीड डालेगी, स्टार्टर उनको भी चाहिए। तो फिर आप देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम रखो, स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करो, उस हिसाब से आगे ग्रोथ होगी। तो ध्यान रखने वाली बातें यही है 2-3, क्योंकि अगर आप फीड थोड़ी बहुत ही नहीं डालोगे तो फिर बच्चे की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। जिस बच्चे की ग्रोथ रुक गई तो फिर वो रुकी रहेगी, आप फिर परेशान हो जाओगे, ये बच्चे की ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, टाइम बहुत ख़राब हो रहा है। तो एक टाइम सब्जियां और एक टाइम ये फीड वगैरह, और बाद में बच्चों को स्टार्टर एक टाइम दे दिया करें।
अगर 2 टाइम का बजट है 2 टाइम दे दें, जब तक 25 केजी का कम से कम ना हो जाए तब तक खिलाएं, क्योंकि एक बार जो फीड पर जो बच्चे की ग्रोथ चल पड़ी है फिर वो रुकेगी नहीं। उसके बाद आप वेस्ट डालें, जो मर्जी डालें, आपका एक तो खर्चा बहुत कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आज के लिए इतना, फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर टेलीग्राम के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। मैं उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा।